हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड दिस इज़ आरती चौहान। आज हम DOE GNCT ऑफ दिल्ली से जो हमारी वर्कशीट आ रही है क्लास 9th की, उसकी वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं और जिसका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारी वर्कशीट नंबर 16 है 10 अगस्त 2020 की डेट में। अगर आपके पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या है और उसमें क्वेश्चंस जो दिए उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये देखिए कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जो आपकी एक चर वाली इक्वेशन होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। अपनी लास्ट वर्कशीट में हमने किए हैं इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3 इक्वल टू आपके पास गिवन हो 5, तो आप इससे x की एक ही वैल्यू निकालेंगे कि 2x इज़ इक्वल टू होगा यहाँ पे 3 - 3, दोनों साइड कर देंगे और ये कैंसिल 2x और ये हुआ आपका 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी x की एक वैल्यू आएगी और एक ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो है आपका यूनिक है, यानी कि जो सिंगल वेरिएबल में, एक वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है उसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे लेट अस लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज हम 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके किस तरह से सॉल्यूशन होंगे, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये सब हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है आपकी होती है ax + by + c = 0। अब इसमें ये देखिए, ये वेरिएबल्स तो आपको पता चल गए कि x और y यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं आपके पास, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका x का कोफिशिएंट है a, एंड b जो है y का कोफिशिएंट है, एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, और राइट साइड आपकी 0 है इक्वेशन में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो आपने यहाँ जो वैल्यूज़ देखी a b c, ये जो है ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन थी। तो चलिए अब देखते हैं इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मींस अ पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये x और जो y हैं इसकी वैल्यू का जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, वो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा इफ़ जो अगर हम x y की जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ हैं उनकी जगह वो वैल्यूज़ पुट करें तो दोनों साइड जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए x = 2 और y = मैंने 1 लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा इसका सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन का। इफ़ x की जगह मैं इसमें 2 और y की जगह 1 पुट करूं और इसके दोनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब दोनों साइड 0 हो जाए, तो 2 1 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए, जो ये मैंने वैल्यू ली थी तो ऐसी अजम्पशन से ली थी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वर्कशीट में 2x + 3y = 12। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका राइट साइड 0 नहीं आपको गिवन है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना भी सकते हैं। अगर आपको कोफिशिएंट बनाने हैं तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। So this is a linear equation in 2 variable. Here x = 3 and y = 2 is the solution of this equation. ये इसमें given है, वर्कशीट में समझाया हुआ है कि x = 3 and y = 2 is the solution of the equation. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्यों है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा x = 3 एंड y = 2, यानी कि x की जगह 3 और y की जगह 2, जब मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या चेंज आएगा। 2 × x की जगह मैंने रिप्लेस किया x का वैल्यू 3 और y की जगह मैंने उसका रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर दिया है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम। इसमें मैंने वैल्यू लगाई 2 और देखिए वैल्यू हुआ 2 3 = 6 + 3 2 = 6 और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी
वैल्यू आ गई 12। क्या आपकी राइट हैंड साइड भी 12 है? तो आपने देखा इक्वेशन में राइट हैंड साइड भी 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ, मीन्स दोनों साइड इक्वल हो गए। तो ये जो पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर है 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 12। तो आगे वर्कशीट में आपको ये क्वेश्चन समझाया गया है कि चेक वेदर द पॉइंट 40 एंड 14 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हम चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट 04 के लिए आप x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2 × x यानी कि 0 + 3 × y यानी कि 4, यानी कि वैल्यू हुआ 2 × 0 0 + 3 × 4 इज़ 12 एंड सम इज़ 12 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि हमें 12 गिवन है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे येस 04 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से हमें 10 को 14 को भी चेक करना है, तो अब x की जगह होगा 1 और y की जगह होगा 4। ये दोनों वैल्यू जब हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2x + 3y में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी हो जाएगी 2 × 1 + 3 × y का वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये हमारा आंसर होगा 2 × 1 इज़ 2 + 4 3s are 12 एंड आंसर विल बी 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 12 यानी कि राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 4 जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आगे आपको समझाया गया है वर्कशीट में दैट कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ आर चॉइस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y विल बी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे कि हम x की कोई वैल्यू पुट करें तो उसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यू इस इक्वेशन से एक मिल जाएगी, या y की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ अपनी चॉइस की कोई भी वैल्यू, मैंने क्या किया, पुट किया x इक्वल टू 2, मैंने ये अज्यूम कर लिया। तो मैं x की जगह जब 2 पुट करूँगी तो उसके अगेंस्ट मुझे सॉल्यूशन करके इस इक्वेशन से y की एक वैल्यू मिलेगी। 2 × x की जगह मैं इस इक्वेशन में 2 पुट कर रही हूँ और यहाँ 3y, तो हमारी इक्वेशन में सिर्फ 1 वेरिएबल रह जाएगा, और एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, वेरिएबल टर्म के साथ हमने लास्ट अपनी वर्कशीट्स में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है 1 वेरिएबल के। यहाँ पे +4 है तो मैं यहाँ -4 और राइट साइड में भी -4 करूँ, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3y बचेगा और राइट साइड में 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और साइन ग्रेटर नंबर का लगेगा। अब मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूँगी तो y शुड बी इक्वल टू 8/3। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर देखा कि x की वैल्यू थी 2 तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आई 8/3। तो ये हमारा इक्वेशन 2x + 3y = 12 का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने देखा अगर x का वैल्यू मैं कुछ और लेती, 2 की जगह 3 लेती, 5 लेती, 6 लेती, तो जितनी मैं वैल्यूज़ लूँगी उसके अगेंस्ट y का एक वैल्यू आएगा, और ये जो पॉइंट है आपका ऑर्डर्ड पेयर है, एक सॉल्यूशन निकलेगा इस तरह का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन होगी उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि हम x के जितने वैल्यूज़ पुट करेंगे उसके अगेंस्ट y के उतने ही वैल्यूज़ हमारे निकलते जाएंगे। अब ये जो वर्कशीट है इसमें आगे आपको ट्राई दीज टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7। अब ये आप सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बहुत आराम से इसको आप सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ अभी। तो ट्राई दीज में हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, x का कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और उसके अगेंस्ट y का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने पुट किया x = अपनी चॉइस का कोई भी पॉइंट है तो मैंने पुट कर लिया 0। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 0 पुट कर दूंगी और y को एज इट इज़ रखूँगी 7। तो ये तो हो गया आपका 0 + y = 7। तो y का वैल्यू हुआ आपका सिंपल 7। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना x is 0 y is 7। तो ये हमारा
सॉल्यूशन निकलेगा 1 पॉइंट। तो इसी तरह से हमें 4 पॉइंट्स निकालने हैं। अब एक्स की जगह आप कोई और वैल्यू पुट किए, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट किए, उसके अगेंस्ट वाई का एक वैल्यू आएगा और आपके ऑर्डर्ड पेयर निकलते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से सिर्फ 4 सॉल्यूशन आपको यहाँ बताने हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो जो पॉइंट इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करके आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद ही ट्राई करें। फर्स्ट पॉइंट में देखिए x इक्वल टू है आपके पास 0 एंड y इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं वैल्यू पुट करती हूँ, क्योंकि वेरिएबल यहाँ है, x की जगह 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह मैंने पुट किया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई 0 माइनस 4 यानी कि -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ हमारा ऑर्डर पेयर 0,2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप चेक करें अदर पॉइंट्स को, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करने पर बराबर होती है तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 16 क्लास 9 की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही हैं, ये आपको थोड़ी यूज़फुल लगती हैं, तो आप इन्हें अप्रिसिएशन के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।